नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड एसएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरल स्टडीज के 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल काल। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है शायद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी, 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, खागरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, पानीपत के प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1529 से। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन है अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आयन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अबुल फजल। पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है अकबर हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद देवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, कालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरम उत्कर्ष पर प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां, बीरबल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इकबालनामा, रजमनामा, अकबरनामा, सकीनत अल उल अवलिया। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रजमनामा।
सॉरी रज्जमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन है बहादुर शाह, रफीउद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, शाहजहां आलम द्वितीय, बहादुर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासन काल में भूराज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारीमल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा ग्रह का क्या नाम था? ऑप्शन है दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादतनामा, बुलंद दरवाजा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इबादत खाना, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मियत का नारा दिया, तमंगा नामक कर का समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक, खानवा के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुबैयान नामक पद्म शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? ऑप्शन है फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फरगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। ऑप्शन है लाहौर, करनाल, दिल्ली, कन्नौज। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आद प्रथा थी। ऑप्शन है बाबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक ए बाबरी बाबर, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह। बताया दोस्तों इनमें से इसका सही ऑप्शन क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, हुमायूंनामा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास, राजा टोडरमल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ऑप्शन है उसे कोई वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ। किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, कोलकाता व अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के। बताएं दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। बताएं दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, जहांगीर, सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बताओ दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सम्राट अकबर द्वारा किसको ज़ेरी कलम किन उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुस सम्मद, मीर सैयद अली। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1526 ईस्वी, सॉरी 1576। नेक्स्ट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।